इतना 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 सब पाकिस्तान हमसे कट कर बने। सर उनको बस इतना बोलिए ना, सिंधु नदी की पानी रोके क्या, प्यासे मरना है जनाब को। अभी यहाँ पे अम्मी जान और मौसी जान सब याद आने लगेगी, आपको तो फर्क भी नहीं पता होगा। आप जाहिर सी बात है सर, उनको तो ये भी नहीं पता होगा उनकी अम्मी जान कौन है, बीबी जान कौन है, बहन जान कौन है। उनकी कौन सी बहन कब जान बन जाएगी उनको खुद नहीं पता होता है। ये वही यासीन मलिक है ना जिसको बाल पकड़कर खींचकर बीजेपी सरकार ने जेल में डाला है, और आपको आज इसके साथ बहुत मोह माया दिख रहा है। अभी यासीन मलिक अभी बहुत से बाकी है सर, अभी धैर्य रखिए, अभी पाकिस्तान को भी कब्जा करना बाकी है। सच्चाई ये है कि ये कोई भड़काए हुए नहीं है, इनको करना है इस देश पर कब्जा, इनको करना है गजवाए हिंद, और ये फेंकेंगे पत्थर, और इनको चाहिए सरकारी नौकरियां, सब कुछ चाहिए इस देश से। और आप पत्थर भी फेंकेंगे इस देश को, जलाएंगे भी तो इस देश को। तो पहली सरकार थी आपके ऐसे कामों को नजरअंदाज कर ले रही थी, अब नहीं होगा ये। अब कुछ साल पहले बीजेपी आई है तो अब आपको रोजगार नहीं मिल रहा, इससे पहले सब कुछ थी हमारी सरकार के पास, क्यों नहीं ले लिया आपकी अब्बू जान ने। कुछ तो ऐसे भी हैं जो काफी नाम कमाने के बाद उनको और उनकी बीवियों को हिंदुस्तान में डर लगता है। तो सर आप जाइए ना अफगानिस्तान और सीरिया, वहाँ क्यों नहीं चले जाते। हमारी योगी सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि जिसको हिंदुस्तान में डर लगता है वो बेशक पाकिस्तान चला जाए, और अगर दिक्कत है तो टिकट भी हम करवा देंगे। आप देख रहे हैं डांगी लाइव, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। यासीन मलिक के गुनाहों की सजा मिलने का वक्त, जिसका इंतजार इतने सालों से जो है भारतवर्ष कर रहा था, अब आ गया है। एनआईए की कोर्ट ने सजा सुना दी है और उम्र कैद अभी दी गई है, लेकिन देशवासी जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि कोर्ट से आगे उसको जो है फांसी की सजा दी जाए और बाकी अन्य तमाम जो मामले बचे हुए हैं उन पर भी सुनवाई हो। मैम, किस तरीके से देख रहे हैं कि इतने वर्ष लगे आज उसको सजा मिलने में, जिसको ने इतने सारे लोगों का कत्लेआम किया, कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला और तमाम टेरर फंडिंग के आरोप लग रहे थे। पाकिस्तान जो है वो आज उसके समर्थन में उतरा है, तमाम उनके क्रिकेटर्स जो हैं, प्रधानमंत्री उनके खुद उतरे हुए उनके समर्थन। देखिए बेटे को अगर कुछ हो तो अब्बा जान को तो बुरा लगेगा ही ना, जाहिर सी बात है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में आज आतंकवादी पल रहे हैं, किसकी वजह से, हमारी 70 साल से जो कांग्रेस रही थी उसकी वजह से। और ये आ कहां से रहे, ये पैदा कहां से हो रहे, तो पाकिस्तान से। पाकिस्तानों का काम ही यही रहा है कि हमेशा आतंकवादी पैदा करना और भारत पर आक्रमण करवाना। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे कार्य को किया, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ये गलती कर दी, उनको ये याद नहीं रहा कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं, अब बीजेपी की सरकार है। उन्होंने पुलवामा अटैक करवाया, उन्होंने पठानकोट में हमारे सैनिकों को मारा। इसका जवाब उन्होंने तो बैठे हुए थे कि चलो हमने इतने साल तक इतने अच्छे तरीके से हिंदुस्तान के हिंदुओं को मारा, अब और भी चलो। लेकिन क्या किया हमारी मौजूदा सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, जिसके नाम सुनकर अगर हम कुछ देश प्रेमी बात कर दे तो तुरंत बोल देंगे ये तो बीजेपी वाली है। ये वही बीजेपी है जिसने पुलवामा अटैक का 12 दिन के बाद बदला लिया, उनकी 13वीं मना के। तो सर हमारी सरकार है जो सारे कार्य बहुत ही संपन्न तरीके से कर रही है। रही बात यासीन मलिक की, तो सर ये 32 साल से ये मामला घूम रहा था। बिट्टा कराटे जो पूरी मीडिया के सामने स्वीकार कर लिया था कि मैंने मारा है, मैंने हिंदुओं को मारा, मैंने इतने हिंदुओं को मारा, मैंने आरएसएस के थे इसलिए मारा है। सर उनका इतना सारा बयान देने के बाद भी आप सोचिए जरा कि जब उनकी पत्नियां, उनके बच्चे वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। आज कश्मीर से भागे हुए जितने भी लोग यहाँ पे इस भारत में हैं, उन्होंने एक ही बात कहा कि मेरे पति मर गए, मुझे उस बात का दुख नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि हमारे पास ऐसी सरकार नहीं थी जो 32 साल पहले फैसला कर सके। ये सरकार आई और तुरंत ये फैसला किया गया। और पाकिस्तानी प्रेम, ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के आतंकवादियों से कितना प्रेम है। जो माफ करिएगा वो हिंदुस्तान के नहीं है, जो हिंदुस्तानी होने की हिंदुस्तानी खुद को कहते हैं, यहाँ पे विरोधी भाषण देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। उनको कुछ तो ऐसे भी हैं जो काफी नाम कमाने के बाद उनको और उनकी बीवियों को हिंदुस्तान में डर लगता है। तो सर आप जाइए ना अफगानिस्तान और सीरिया, वहाँ क्यों नहीं चले जाते। हमारी योगी सरकार। देखिए हिंदुओं में क्या है, उनका दिल बहुत अच्छा होता है। क्या है ना कि कहते हैं सत्य की जय हो, असत्य का हार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी सनातनी धर्म ये शिक्षा देती है,
और इसी शिक्षा के बावजूद हमारी योगी सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि जिसको हिंदुस्तान में डर लगता है वो बेशक पाकिस्तान चला जाए और अगर दिक्कत है तो टिकट भी हम करवा देंगे। और अभी ये पाकिस्तानियों का जो इस प्रकार हमारे लिए प्रेम दिख रहा है यासीन मलिक के लिए, तो ये यासीन मलिक वही है ना जो कुछ साल पहले जो हमारी मौजूदा सरकार उस वक्त थी कांग्रेस मनमोहन सिंह के साथ इस तरह हाथ मिलाते हुए तस्वीर है, ये वही यासीन मलिक है ना जिसको बाल पकड़कर खींचकर बीजेपी सरकार ने जेल में डाला है। और आपको आज इसके साथ बहुत मोह माया दिख रहा है। अभी यासीन मलिक अभी बहुत से बाकी है सर, अभी धैर्य रखिए, अभी पाकिस्तान को भी कब्जा करना बाकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं बहुत नाइंसाफी हो रही है, यासीन मलिक जो है वो कश्मीरियों के नेता हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार बंद होना चाहिए। इस हिसाब से तो आपके लिए अंडरवर्ल्ड डॉन भी बहुत बड़े बुद्ध है, इस हिसाब से तो होने चाहिए। देखिए सर क्या है ना, शुरुआती दौर से पाकिस्तान आतंकिस्तान के नाम से जानी जाती है, सारे आतंकी फंड वहीं से आते हैं और वहां से आके हमारे देश में घुसते हैं। और हमारे देश में देखिए कितने अच्छी सरकारें रही थी, 70 साल तक इतनी अच्छी सरकारें रही थी कि उन्होंने कहा नहीं ये आतंकवादी नहीं है, पत्थर फेंकू इंसान नहीं है, ये अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हैं, इसको अपने पास रखिए, इसको पनाह दीजिए। और उसी पनाह की वजह से आज हमारे देश में इतने आतंकवादी घुस गए, माफ करिएगा हम ये भी नहीं पहचान पाएंगे कि आप हमसे खबर पूछ रहे हैं आप आतंकवादी हैं या हिंदुस्तानी। जी जैसे ही यासीन मलिक पे फैसला आने वाला था, आपने देखा उनके घर के बाहर तमाम जो है वो कश्मीर के लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, और जो इतने वर्षों बाद भी पत्थरबाजी नहीं हुई थी, आज पत्थरबाजी की घटना भी वहां से देखने को मिली। क्या उनको आज भी कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है अंदर? सर देखिए सबसे पहली बात ना, ये कोई भड़काने की कोशिश नहीं है, अब कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, यहाँ हमारा देश वो है ना कि जब बच्चे हिंदू सनातनी जो होते हैं ना उनका दिमाग इतना तेज होता है कि वो सही गलत का फैसला स्वयं कर सकते हैं। ये कोई भटकाने उटकाने वाली और भड़काने वाली बात नहीं है। 250 रुपए देके थोड़े 1-2 हाफ का दाम निकल जाता है, उतना मिल जाता होगा उन लोगों को, वो लोग संतुष्टि ले लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई भड़काए हुए नहीं है, इनको करना है इस देश पर कब्जा, इनको करना है गजवाए हिंद, और ये फेंकेंगे पत्थर, और इनको चाहिए सरकारी नौकरियां, सब कुछ चाहिए इस देश से। और आप पत्थर भी फेंकेंगे इस देश को, जलाएंगे भी तो इस देश को। तो सरकार तो पहली सरकार थी आपके ऐसे कामों को नजरअंदाज कर ले रही थी, अब नहीं होगा ये। पाकिस्तानी टीम के पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके पूर्व कप्तान है शाहिद अफरीदी, उन्होंने कहा है कि ये जो भारत देश है ये उसमें मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, हम यूएन में लेके जाएंगे और पूरी दुनिया को इंडिया की तस्वीर दिखाएंगे। तो दिखाइए ना सर, 70 साल से इंडिया को जाना जा रहा था कि एक विकासशील देश है। प्राचीन भारत से हमारा हिंदुस्तान, हमारे अखंड भारत का पहचान था, स्वामी विवेकानंद जी जैसे यहाँ पे नौजवान हुआ करते थे, हमारा सोने का चिड़िया से नाम जाना जाता था, भव्य मंदिरों से जाना जाता था। लेकिन मुगलों ने जो किया सो किया। अब उसके बाद जब कांग्रेसी सरकार आई तो उसने भी यही किया, गोरे इस देश से चले गए, भूरों ने राज कर लिया, और उस भूरों ने इस देश को इस प्रकार मंथन कर लिया ना कि यहाँ पे आतंकवादियों की घुसपैठी। और तो और इस देश की ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक स्थिति खराब होने का भी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार का ही है। अब कुछ साल पहले बीजेपी आई है तो अब आपको रोजगार नहीं मिल रहा, इससे पहले सब कुछ थे हमारी सरकार के पास, क्यों नहीं ले लिया आपके अब्बू जान ने? दूसरे देश के नेता, दूसरे देश के पॉलिटिशियन नेत्री या दूसरे देश के क्रिकेटर हो या कोई भी हो, हमारे देश में आके बयान दे रहे हैं भाई यासीन मलिक गुनहगार नहीं है। यासीन मलिक अगर तुम्हारी बीवी और बच्चों का बलात्कार किया होता तब क्या होता? यासीन मलिक अगर तुम्हारे पाकिस्तान में घुसकर, नहीं घुसेगा ना सर, अपना घर कौन तोड़ता है? चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यासीन मलिक ने पाकिस्तान में ऐसे कुछ कार्य किए होते, उस वक्त आपका बयान क्या होता? आप तो अपने चाचा जान अब्बू जान के लिए भी नहीं है। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आप देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास, जो अपने चचा जान, अपनी बीवी जान, अपनी बहन जान किसी का नहीं हुआ। और एक नहीं न जाने हजारों उदाहरण है ऐसे हमारे देश के मुगल लोगों का, हमारे मुसलमानों का, जिन्होंने इतने भव्य कार्य किए हैं। और ये शाहिद अफरीदी का जो ये बयान है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान था। तो आप लोगों की ये मिली भगत के बयान देने से इस देश का कुछ नहीं होने वाला, होगा तो वही जो सच्चाई है। 32 साल लगे हैं, हमारी सरकार ने आके अब एक सटीक और सही फैसला किया है, इसे तो नकारने नहीं देंगे। और अभी ये सिर्फ यासीन मलिक, अभी और भी बाकी है। बालाकोट के एयर स्ट्राइक पर कई लोगों ने, हमारे ही देश के नेताओं ने सवाल उठा दिए थे, क्या अब वो नहीं इस पर सवाल उठाएंगे कि ये कोर्ट को जानबूझकर कोर्ट को भी मॉडरेट किया? अपने भाईजान को गलत कौन बोलता है सर? वो तो उनके भाईजान है ना, उनको खाने के लिए दे रहे थे ना। देखिए सर, ये जो कुछ नेता थे ना जिन्होंने ये कहा था कि पुलवामा अटैक पर और पठानकोट अटैक पर कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सैनिकों को भेजा या फिर पेड़ पौधे गिरा के आ गए। सर क्या बोलेंगे ऐसे
ऐसे घटिया नुकी सोच वाले नेता को, इसे तो अपने देश का नेता कहते हुए भी हमारा शर्म से सर झुक जाता है। हमारे देश के नेता थे पहले, जो चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारा तो उन्हीं से नाम आएगा, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भरी संसद में, जिनके आंख से आंसू तो निकले थे। आज उसका परिणाम पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की धाक पूरे विश्व में, आज भारतीय जनता पार्टी की धाक की वजह से पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम कितनी ऊंचाई तक गया है। उन सब का रिजल्ट आपको ये सब देखने के बाद मिल जाएगा। अंत में एक मैसेज चाहूंगा पाकिस्तान के तमाम उन लोगों के लिए जो भारत का नाम बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में एक जो है प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करें, उनको यहाँ से क्या मैसेज देंगे? सर इतना सा पाकिस्तान वो किस हिसाब से अपने आप को इस तरह आगे लाने की कोशिश कर रहा है, हमसे कटकर बने। सर उनको बस इतना बोलिए ना, सिंधु नदी की पानी रोके क्या, प्यासे मरना है जनाब को। अभी यहाँ पे अम्मी जान और मौसी जान सब याद आने लगेगी, आपको तो फर्क भी नहीं पता होगा। आप जाहिर सी बात है सर, उनको तो ये भी नहीं पता होगा उनकी अम्मी जान कौन है, बीबी जान कौन है, बहन जान कौन है। जाहिर सी बात है ना, हम आप हिंदुस्तानी वासी जितने भी हैं हिंदू, हम लोग राखी का त्योहार मनाते हैं, राखी एक दूसरे की कलाई पर भाई बहन का पवित्र त्योहार मनाते हैं, पर उनमें ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कौन सी बहन कब जान बन जाएगी उनको खुद नहीं पता होता है। तो ऐसे पाकिस्तान जिनकी इस तरह की सोच रही है, और उसी से रिलेटेड हमारे देश में ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि कुछ हिंदू नेता भी रहे हैं, कुछ हिंदू व्यक्ति भी रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं भाईचारा निभाओ। हमने तो भाईचारा निभा दिया। अगर यकीन नहीं है तो याद करो, अखंड भारत जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक पहुंचा था, आज वो 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पहुंच गया। सर और कितना बर्दाश्त करें, हमें हमेशा गलत इतिहास की जानकारी दी जाती है। क्यों 6 to 12 हमेशा हमें बताया गया, अकबर, बाबर, औरंगजेब, शिवाजी, महाराणा प्रताप के बारे में क्यों नहीं बताया गया? ये सब सारे सवाल इस वजह से हैं क्योंकि अब हमारी सरकार बदल रही है। 1947 से लेके लगातार 5 बार हमारे मिनिस्टर रहे हैं मुसलमान, एजुकेशन मिनिस्टर, जिसकी वजह से हमें गलतियां बताई जा रही है।